किसानों और सैनिकों के इस जनपद में क्या किसानों की स्थिति बदली है? किसानों की आय दोगुनी करने की जो बात कही जा रही थी उस पर किसी तरीके का काम चल रहा है? किसानों के लिए खाद और बीज के लिए जिस तरीके की समस्याएं होती थी, क्या उसके लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? इन आगामी चुनाव में क्या मुद्दे होंगे किसानों के? बुलंदशहर के इस गांव में मैं मौजूद हूं और यहां के किसानों की पंचायत में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्दे क्या होंगे इस बार के चुनाव में, क्योंकि गंगा किनारे इस शहर में लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बार किस तरीके से सरकार और जो विपक्षी दल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि इस बार के जो मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के इस चुनाव को लेकर के 2022 में जो हो रहे हैं। 2022 में जो मुद्दे होंगे ये है कि किसानों की जो आय दूने करने की बात थी वो दूनी नहीं हुई है, वो एक चौथाई रह गई है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिजली का बिल इतना महंगा बढ़ गया। बिजली 500 रुपये, आज से 5 साल पहले जो है 500 रुपये बिल जाता था हमारे ट्यूबवेल का, आज वो 1800 रुपये जा रहा है। और गेहूं हमारा जो है 5 साल पहले 1500 रुपये कुंटल बिक रहा था, आज वो केवल 300 रुपये बढ़ोतरी होकर 1800 रुपये कुंटल, बल्कि 1750 रुपये कुंटल गेहूं बिक रहा है। इतने मतलब हमारे प्रोडक्शन पर इतनी मतलब महंगाई, इसकी कीमत नहीं बढ़ी है जितनी महंगाई बढ़ गई है। महंगाई सन 75 साल की बात करें, 75 सालों से पहले की बात करें, सन 47 की बात करें, तो आज 250 गुना महंगाई बढ़ गई है। और हमारी फसल की जो कीमत बढ़ी है कुछ के 2-4 गुना बढ़ी है। आप लोगों का मूड क्या है इस बार जो चुनाव में? किस मुद्दे के आधार पर आप लोग जा रहे हैं? किसानों के लिए क्या खास तरीके से कुछ काम या हो रहा है या नहीं? 2017 में जब इलेक्शन हुआ था तो ये बात कही गई थी साहब किसान की आय दुगनी होगी, किसान की आय बढ़ेगी और महंगाई कम होगी। आज किसान की आय कोई बढ़ी नहीं, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हम पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जब उद्योगपतियों का जो कर्ज माफ हो सके है तो किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। आप लोग किस मूड से इस बार के चुनाव में उतर रहे हैं, क्योंकि गंगा किनारे इस शहर की अपनी एक प्राथमिकता है, उस तरीके का जो विकास होना चाहिए वो नहीं दिखता है। गांव में किस तरीके से आप लोग देखते हैं स्थिति? मैं कुलदीप गुड्डू जनपद बुलंदशहर का रहने वाला हूं, पेशे से किसान हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि इस बार इन्हें सद्बुद्धि दे, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में अभी 1-2 महीने का समय है। जो किसान इनकी कमियों के कारण जो कर्जदार हो गया है, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो। कोरोना काल में और बरसात के कारण जो किसान की फसल बर्बाद हो गई थी, और 1 साल किसान धरना प्रदर्शन पर बैठा रहा क्योंकि इन्होंने कृषि कानून बिल लागू कर दिए, और 1 साल बाद इन्होंने वो कृषि कानून बिल वापस कर दिए, तो किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। अपना काम छोड़ के किसान सड़क पे बैठा रहा। तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं। सरकार का ये कहना है कि जो पहले की स्थिति उसी स्थिति में आ गए। अब ऐसे में किसानों को किस बात की नाराजगी? बिल्कुल, सरकार ने जो कृषि कानून बिल किसानों पे थोपे थे, 1 साल धरना प्रदर्शन चलने के बाद इतना सारे किसान आपने देखा रोड पर रहे, अपना काम छोड़ के रोड पर पड़े रहे, उससे किसान बर्बाद हो गया। क्योंकि स्कूल की जो फीस थी वो लगातार गई। इन्होंने घर घर में जो मीटर लगा दिए हैं वो बिजली के बिल हमेशा लेते रहे, नहीं बिजली के बिल दोगे तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। ट्यूबवेल के जो बिल थे, जो बिजली की दर थी वो दोगुना हो गई। जो खाद के, जो बीज के रेट थे वो दोगुने हो गए। जो महंगाई थी वो बिल्कुल चरम पर पहुंच गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, जब उद्योगपति अडानी अंबानी के कर्ज सरकार माफ कर सकती है, तो ये किसानों के जो अन्नदाता है, जिस रोटी को माननीय प्रधानमंत्री महोदय खाते हैं उसी रोटी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय खाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2017 में जिस वादे से किसानों की सारी बोर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली थी कि किसान की आय दोगुना कर देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के संपूर्ण सरकार कर्ज माफ करे। और यदि किसानों के कर्जे माफ नहीं करती है तो इस सरकार ने किसान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। क्योंकि जो किताब बच्चों की पहले 10 रुपए की आती थी, आज वो 20 रुपए की आती है। बिल्कुल महंगाई बढ़ गई है, लेकिन आप लोग इस समय क्या चाह रहे हैं? मूड क्या होगा इस बार किसानों का यहाँ से, बुलंदशहर से, गंगा किनारे इस शहर में? मैं अशोक कुमार शर्मा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। मैं एक किसान हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो किसान की बात कहेगा वही देश पे राज करेगा। राज वही करेगा जो किसान की बात करेगा। 1 साल से पूरा किसान बर्बाद हो गया। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि उद्योगपतियों के सारे बिल
इन्होंने जो कर्जे थे सब माफ कर दिए, किसानों का कोई भी कर्ज माफ नहीं किया। आपकी समस्याएं क्या हैं यहाँ लोकल लेवल में? आप लोग क्या चाहते हैं? उसके अलावा इस बार जाएंगे तो किन मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाएंगे? जो हमारे किसानों के सब कर्जा मुक्त करेगी सरकार, उसके हम साथ में हैं। और जो हमारा ये कर्ज माफ नहीं करेंगे तो किसान इनको कोई वोट नहीं करेगा। किसान की बात जो करेगा वही हमारे साथ रहेगा, उसी को हम वोट करेंगे। किसानों की जो बात करेगा उसी के साथ रहेंगे। क्या मुद्दे इस बार आपके होंगे? जी, मैं इंद्रेश ठाकुर और बुलंदशहर से हूँ। मेरे पे 5 बीघे ज़मीन है और 5 बीघे ज़मीन में मैं पूरी साल में अपना खर्चा भी नहीं चला पाता। बिजली का बिल कहाँ से जमा करूँगा और क्या खाऊँगा, क्या बेचूँगा, क्या बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो जो छोटा किसान है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, फॉर द पर्पज वेल मेंटेनिंग ऑफ द फार्मर कंडीशन वी हैव टू पे अटेंशन और वी हैव गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन ऑन द कंडीशन ऑफ स्मॉल फार्मर। छोटे किसानों पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सबको ही एक ही डंडे से हाँक रहा है। उद्योगपति भी 7% यूनिट की दे रहा है और छोटा किसान उस पर तो खाने को नाज नहीं है, उससे भी तुम 7 रुपये यूनिट की 2,500 रुपये का बिल आ रहा है महीने का, जबकि उसके घर में कुछ चल भी नहीं रहा। तो ऐसी चीज़ों को सरकार कहाँ है? वैसे तो कहते हैं मोदी जी कि जी मेरी माता, सभी की माता मेरी हैं। तो सभी की माता को आप अपनी माता की तरह देखिए ना, तो उनकी भी तो यहाँ पर जो छोटे किसान हैं उनका ये कहना है कि छोटे किसानों के जो बिल हैं वो कम होने चाहिए, उद्योगपतियों के हिसाब से उनके ऊपर बिल थोपे नहीं जाने चाहिए। इस तरीके की बात बुलंदशहर के जो गंगा किनारे वोटर हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ जो दूसरे और किसान हैं उनसे जानते हैं कि क्या उनके इस बार के चुनाव में मुद्दे रहेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके दादा? मुद्दे ये होंगे, किसान जो हैं आज की पोजीशन इसलिए पोजीशन पहुंच गया है कि वो घर के अपने घर की रोटी बना नहीं पा रहा है, वो कर्ज में घिरा हुआ है। उसको राशन की तरफ लाइन में लगा रहना पड़ता, फिर भी राशन उसको नहीं मिल पाता है। कितनों को वृद्धा पेंशन का नाम का बहाना, वृद्धा पेंशन नहीं बन रही है। किसके मकानों ऐसे हैं, मकान सब खंडर हो चुके हैं, मकान नीचे के धराशायी हो रहे हैं। तो सरकार उनकी तरफ ध्यान दे, और ध्यान नहीं देगी तो फिर हम लोग सरकार क्या ध्यान करेंगे। इसलिए हम इस बार क्या चुनावी मुद्दे होंगे कि किस मूड से आप लोग इस चुनाव में जा रहे हैं? इस मूड से जा रहे हैं कि अभी जो हमारे जो भाई हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और पंजाब के, उन लोगों ने जो धरना प्रदर्शन करके जो 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया, तो हमारा जो किसान है वो उगाना भी जानता है तो झुकाना भी जानता है। हमें अपने लोगों को सत्ता में बैठाना पड़ेगा। जो हमारे भाई हैं वो सत्ता में बैठे, जो हमारी भाषा बोलें, जो भाषा हमारी बोलेंगे वही हमारी बात समझ सकते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो इनका ये कहना है कि जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो किसानों के बीच में आकर के सत्ता में बैठें, और इस जगह के जो गंगा किनारे के जो वोटर हैं वो यही चाहते हैं कि सरकार, इसके अलावा जो आगामी चुनाव हैं 2022 में, विपक्षी पार्टियां भी किसानों के मुद्दे को देखते हुए आगे बढ़ें। अगर उनकी तरफ से इस तरीके के कदम नहीं बढ़ाए जाते हैं तो ये लोग भी अपना जो मन बना चुके हैं उसके हिसाब से मतदान करेंगे। बुलंदशहर से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।